जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आज फागुन मास कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी है। तो आइए आज हम विजया एकादशी का महत्व जानते हैं, क्या होता है। युधिष्ठिर ने पूछा, वासुदेव, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, युधिष्ठिर, एक बार नारद जी कमल के आसन पर विराजमान होने वाले ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, सुरेश्वर, फाल्गुन मास में कृष्ण पक्ष में जो विजया नाम की एकादशी होती, कृपया उसके पुण्य का वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद सुनो, मैं एक उत्तम कथा सुनाता हूँ जो पापों का अपहरण करने वाली है। यह व्रत बहुत ही प्राचीन, पवित्र और पाप नाशक है। यह विजया नामक की एकादशी राजाओं को विजय प्रदान करती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पूर्व काल की बात है, भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष के वनवास के लिए वन में गए और वहाँ पंचवटी में माता सीता तथा लक्ष्मण जी के साथ रहने लगे। वहाँ रहते समय रावण ने चपलतावश विजयात्मा श्री राम की तपस्विनी पत्नी सीता जी को हर लिया। उस दुख से श्री राम व्याकुल हो उठे और उस समय सीता जी की खोज करते हुए वन में घूमने लगे। कुछ दूर जाने पर उन्हें जटायु मिले, जिनकी आयु समाप्त हो चुकी थी। इसके बाद उन्होंने वन के भीतर कबंध नामक राक्षस का वध किया। फिर सुग्रीव के साथ उनकी विनम्रता हुई। तत्पश्चात श्री राम के लिए वानरों की सेना एकत्रित हुई। हनुमान जी ने लंका के उद्यापन में जाकर सीता जी का दर्शन किया और श्री राम के चिन्ह स्वरूप मुद्रित का प्रदान किए। उन्होंने महान पुरुषार्थ काम किया था। वहाँ से लौटकर वे श्री रामचंद्र जी से मिलने लंका का सारा समाचार उनसे निवेदन के। हनुमान जी की बात सुनकर श्री राम जी ने सुग्रीव जी को अनुमति ले लंका का प्रस्थान करने का विचार किया और समुद्र के किनारे पहुंचकर उन्होंने लक्ष्मण से कहा, सुमित्रानंदन, किस पुण्य से इस समुद्र को पार किया जा सकता है। अत्यंत अगाध और भयंकर जल जंतुओं से भरा हुआ ऐसा कोई उपाय नहीं दिखाई देता जिससे इसे सुगमता से पार किया जा सके। श्री राम मुनि से बोले, श्री राम ब्राह्मण, आपकी कृपा से राक्षसों सहित लंका को जीतने के लिए मैं सेना के साथ समुद्र के किनारे आया हूँ। मुनि, अब जिस प्रकार समुद्र पार किया जा सके वह उपाय बताइए, मुझ पर कृपा कीजिए। वक्लद्ध ने कहा, श्री राम, फागुन के कृष्ण पक्ष में जो विजया नामक की एकादशी है, उसका व्रत करने से आपकी विजय होगी। निश्चय ही आप अपनी वानर सेना के साथ समुद्र को पार कर लेंगे। राजन, अब इस व्रत की फलदायी विधि को सुनिए। दशमी का दिन आने पर एक कलश स्थापित करें। वह सोने, चांदी, तांबे अथवा मिट्टी का भी हो सकता है। उस कलश को जल से भरकर उसमें पल्लव डाल दें। उसके ऊपर भगवान नारायण के सुवर्णमय विग्रह की स्थापना करें। फिर एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करें। कलश को पुनः स्थिरतापूर्वक स्थापित करें। माला, चंदन, सुपारी, नारियल आदि के द्वारा विशेष पूजन करें। कलश के ऊपर सप्तधान जौ रखे, गंध, धूप, दीप, भांति भांति के नैवेद्य पूजन। कलश के सामने बैठकर वे सारा दिन उत्तम कथा वार्ता आदि के द्वारा व्यतीत करें तथा रात में भी वहां जागरण करें। अखंड व्रत की सिद्धि के लिए घी का दीपक जलाएं। फिर द्वादशी के दिन सूर्योदय होने पर उस कलश की किसी जलाशय के समीप, नदी, झरने या पोखर के तट पर ले जाकर स्थापित करें। उसकी विधिवत पूजा करके देव प्रतिमा सहित उस कलश को वेद वेत्ता ब्राह्मण के लिए दान कर दे। महाराज, कलश के साथ ही और भी बड़े बड़े दान देने चाहिए। श्री राम, आप अपने युद्धपतियों के साथ भी इस विधि से व्रतपूर्वक विजया का व्रत कीजिए, इससे आपकी विजय होगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ये सुनकर श्री रामचंद्र जी मुनि के कथा अनुसार उस समय विजया एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के करने से श्री रामचंद्र जी की विजय हुई। उन्होंने संग्राम में रावण को मारा, लंका पर विजय प्राप्त पाई, सीता को प्राप्त किया। बेटा, जो मनुष्य इस विधि से व्रत करते हैं उन्हें इस लोक में विजय की प्राप्ति होती है, उनका परलोक में भी अक्षय बना रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, इस कारण विजया का व्रत करना चाहिए। इस प्रसंग को पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी की जय। आप सभी को विजया एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं।